जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर चटपटा माता की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगे हमारी कहानी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और माता रानी के लिए एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी लिखें, बोलो औशान माता की जय। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। जो देवरानी जेठानी थी उन दोनों में बहुत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। साथ में रहती थी, खाना बनाती थी, खाती पीती थी, सोती जागती थी। और कहीं घूमने भी जाना होता था तो वो दोनों साथ में ही जाती थी। कहीं भी जाना होता था तो बहुत दिन ऐसे सोचती रही, कहाँ जाऊँ। तो बैठी, एक दिन मन में विचार आया, चलो गंगा के किनारे घूम आते हैं। तो बोली हाँ चलो। तो दोनों गए गंगा के किनारे घूमने। तो वहाँ पे पूजा हो रहा था। गंगा के किनारे पे एक मंदिर था और वहीं पूजा हो रहा था चटपटा माता का। बहुत सारी महिलाएं पूजा कर रही थी। ये दोनों दूर से ही देख रही थी और कह रही थी पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ पूजा ही हो रहा है। तो वो जितनी औरतें थी बोली आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ के सुन लो। जो सुनता है उसको भी फल मिलता है और जो पूजा करता है उसको तो मिलता ही है, लेकिन सुनने वाले को भी बहुत फल मिलता है। तो आप लोग एक काम करो, बैठ के पूजा सुन सकती हो। तो दोनों देवरानी जेठानी गई, वहाँ बैठ के पूजा सुनने लग गई। और जब पूजा समाप्त हुआ तो उसके बाद उनको भी प्रसाद मिला। और बोली ये किस चीज़ का पूजा है? तो बोली ये चटपटा माता का पूजा है। एक औशान माता का पूजा होता है, जो कि वह भी बहुत दयालु होती हैं, बहुत। वो भी इच्छा पूरा करती हैं, लेकिन जो चटपटा माता होती हैं वो चटपट में इच्छा पूरा कर देती हैं। उनको जैसे हम मांगते हैं वैसे इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब चटपटा माता से मांगी गई इच्छा अगर पूरी हो जाए तो उनका चटपट से ही उनका पूजा भी कर देना चाहिए, जो हम मन्नत मांगे रहते हैं। बस यही थोड़ा सा अंतर है औशान माता और चटपटा माता में। और शक्ति दोनों में ही उतना है और दोनों ही सारी इच्छाएं ज़रूर पूरा करती हैं। तो महिलाएं बोली कि हम लोगों को भी तो ज़रूरत है। बोले हम लोग मांग सकते हैं। बोले क्यों नहीं, आप लोग भी मांग सकते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के बोली हे चटपटा माता, हम दोनों की गोद भर दो, चाहे लड़का चाहे लड़की जो भी दे दो, बस हमारी गोद भर दो। और हमारी गोद अगर भर जाएगी तो हम आपको आपका चटपटा का दुरदुरिया जगवाएंगे। तो माता रानी तो दयालु होती हैं। वो लोग आए, घर पे आई तो एक हफ्ते बाद सुनाई दिया कि दोनों पेट से हैं। जब दोनों पेट से हैं तो बहुत खुशी हुई। तो क्या कहते हैं, 9 महीने बाद एक देवरानी को लड़की हुई, जेठानी को लड़का हुआ। तो किसी को ये नहीं फर्क पड़ा किसको लड़का किसको लड़की, बस दोनों खुश थी क्योंकि दोनों की गोद भर गई थी। तो दोनों इतना खुश थी कि जब बच्चा हो गया और वो दोनों उसी में इतना मस्त हो गई, बच्चे को खिलाने में, मालिश करने में, दूध पिलाने में, कि चटपटा माता का पूजा करना ही भूल गई। उनको याद ही नहीं आया कि हमें चटपटा माता का पूजा भी करना है। ऐसे दिन में दिन बीतते गया, बहुत दिन ऐसे बीत गया। चटपटा माता बोली देखो कितनी खुश है दोनों आपस में, लेकिन मेरी पूजा की एक को भी याद नहीं है कि चटपटा माता की पूजा मानी थी और चटपटा माता की पूजा करनी है। किसी को भी याद नहीं है, न छोटी को न बड़ी को। बड़ी चालाक हैं ये दोनों। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, स्कूल जाने लग गए। तो उसके बाद मतलब चटपटा माता सोची क्या कहते हैं कि जाऊं और देखूं क्या इन लोगों का विचार है। तो एक दिन क्या की बुढ़िया का रूप पकड़ के आई और बोले क्या कहते हैं, दोनों बैठी हुई थी देवरानी जेठानी। बोले क्या कहते हैं कि बहू कुछ खाने का हो दे दो, कुछ खाने का हो दे दो। तो बोले क्या कहते हैं कि कुछ खाने का तो नहीं है, क्या दूँ, हम लोग खुद ही गरीब हैं और हमारे पास खाने का क्या, हमारे पास खाने का कुछ नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तो बोली क्या कहते चली गई। बोली इन दोनों को समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ याद भी नहीं आ रहा है। फिर गई, फिर एक दिन मांगी तो जो जेठानी है देवरानी से कह रही जाओ आंगन में कुछ खाना पड़ा हुआ है वही ला के दे दो, ये बुढ़िया रोज आती है दिमाग खराब करती है। खाना माने कहाँ हम लोग खाना पाएंगे जो देंगे, हम लोग अपने भर का तो पाते ही नहीं है, कैसे दिन रात बीत रहा तुमको भी खिला दें। तो बोली क्या कहते हैं कि तब फिर बुढ़िया चली गई। फिर तीसरी बार एक बार और आई, बोली कि मुझे कुछ खिला दो। बोले क्या खिलाऊं? बोली कि मुझे
रसमलाई खाना है और फूल माला चाहिए, मुझे रसमलाई चाहिए। फूल माला बोली कि ये देखो, ये रसमलाई खाने आई है, हम लोग यहाँ पाए नहीं रहे हैं, कभी कभी हम लोग को मिल जाता है और ये आई है रसमलाई खाने। भाग जाए यहाँ से बुढ़िया, रसमलाई खाने आई है, चली जाए यहाँ से। बुढ़िया को क्या किए, डांट के भगा दी। उसे तो ये लगा नॉर्मल, तब भी इनको याद नहीं आया। जो माता रानी थी इतना भी बोल दी कि मुझे रसमलाई चाहिए, फूल माला चाहिए, तब भी इनको याद नहीं आया कि हम कोई मन्नत मांगे हैं, हमें पूरा करना है। इनको फिर भी याद नहीं आया। तो ये क्या की, डांट के भगा दी, बुढ़िया चली गई। बुढ़िया बोली अब इनका अकल ठिकाने लाना ही पड़ेगा, ये लोग ऐसे सुधरने वाली नहीं है। तब माता रानी का दिमाग खराब हुआ और क्या की, बच्चे आ रहे थे दोनों के पढ़ के, और दोनों के बच्चे को घर पे आई और घर पे आने के बाद उनका थोड़ा सा हाथ पैर धुलाई, खाना पीना खिलाई और सिर पे तेल रखे, हाथ पैर में लगाई मालिश की और बच्चे को सुला दी। बच्चे सोए के सोए रह गए, दोनों बच्चे मर गए। अब बच्चे को थोड़ी देर हुआ, उठा रही है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है। बच्चा जब जिंदा रहे तब तो उठे, बच्चा मरा पड़ा है, नहीं उठ रहा, खूब चिल्ला रही, रो रही है। गांव सारे इकट्ठा हो गया, अपने अपने पति से बताए। बोली कुछ नहीं किए हम लोग। बोली कुछ तो खिला तो नहीं दी? बोली नहीं, कुछ नहीं खिलाए। बोली तब क्या हुआ, कैसे मर गए बच्चे? बोले पता नहीं कैसे मर गए। बोले कोई आया तो नहीं था, किसी को खिला तो नहीं दी, मतलब कोई आया तो नहीं था घर में, कुछ दे तो नहीं दिया हमारे बच्चे को? तुम लोग कहाँ थी? बोली नहीं, कोई नहीं आया था, 2-3 दिन से एक बुढ़िया आ रही थी। और बुढ़िया क्या कहते हैं, आज तो आई भी नहीं थी, बच्चे थे नहीं, स्कूल गए थे। वो 2-3 दिन आई और एक दिन खाना मांग रही थी, हम लोग थोड़ा सा दिए। एक दिन आई फिर, और एक दिन बोली मुझे रसमलाई चाहिए और मुझे फूल माला चाहिए, यही सब मांग रही थी। लेकिन आज तो बुढ़िया नहीं आई थी कि जिससे मैं उस पर शक करूँ, पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। तो वहीं गांव की एक औरत थी जो पूजा में ये लोग गई थी वहाँ पे। बोली कहीं, अच्छा एक बात बताओ। बोले क्या? बोली मन्नत मांगी थी तुम लोग, उसको पूरा की थी। बोली कौन सा मन्नत? तब भी इन सबको याद नहीं आ रहा। बोली कौन सा मन्नत, हम तो कोई मन्नत नहीं मांगे थे। बोली नहीं, बोली नहीं। रो रही हैं, बिलख रही हैं बच्चों के लिए। बच्चे को दफनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई, क्योंकि वो बड़े हुए नहीं थे कि उन्हें जलाया जाता, वो छोटे ही थे। तो तब भी इन सबको समझ नहीं आ रहा, अकल नहीं आ रहा है। तो जो पूजा में उस दिन जो पूजा हुआ था उसमें एक महिला थी, तो क्या कहते हैं, वो भी सोच रही है, पता नहीं अब उसको भी क्या पता ये लोग किए हैं कि नहीं है पूजा पाठ कुछ उसे, लेकिन सोच रही है कुछ बोलूं। तब तक क्या हुआ, सारी तैयारी हुई, सब नदी के किनारे जाने लग गए। जहाँ नदी के किनारे दफनाना था वहीं जब पहुंची दोनों देवरानी जेठानी, तब इन दोनों को याद आ गया कि यहाँ हम लोग आए थे, पूजा हो रहा था, मन्नत मांगे थे कि हमें भी औलाद होगा तो चटपटा माता आपकी पूजा कराएंगे, और हम लोगों ने आज तक पूजा नहीं कराया है। लग रहा है उसी का पाप है। और वही बुढ़िया आई थी जो हम लोगों को सब बता रही थी, वो चटपटा माता ही थी। लेकिन हम सबको तब भी अकल नहीं आया। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने अपने स्वार्थ हो गए हैं, इतने स्वार्थी हैं कि हम अपने बच्चों में इतना खो गए कि हमें याद नहीं है। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ के, हे चटपटा माता हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, माता रानी माफ़ करो, माता रानी माफ़ करो हम सबको। बिलख बिलख कर रो रही है। माता रानी तो दयालु होती ही है, लेकिन इंसान ही ऐसा होता कि नहीं समझता है, भूल जाता। उसका काम हुआ कि वो भूला। आसान माता माफ़ की, बोली तुम लोग इतनी स्वार्थी हो कि चटपटा माता से मांग तो ली, लेकिन पूरा करने में तुम लोग नहीं कर पाए। और क्या कमी थी तुम लोगों की? बोली कुछ कमी नहीं थी, हम लोग भूल गए, हम सबसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। चटपटा माता बच्चे को जिंदा की और बोली आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, भूल के भी मत करना, जाओ खुशी रहो। और माता रानी ने खूब धन दौलत भी दे दी, सब अच्छे से बच्चे मियाँ बीबी रहने लग गए। बोले कभी भी अगर आसान माता या चटपटा माता की पूजा मान रही हो तो उसे तुरंत पूरा करना। बोलो चटपटा माता की जय।